काफी आज शांत ट्रेड होता दिखाई। जनरली आप एक्सपायरी के दिन उम्मीद करते हैं कि बाजार में काफी उतार चढ़ाव होगा, लेकिन उसके विपरीत मैच 10 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 6 अंक ऊपर निफ्टी है। मिड कैप शेयरों में थोड़ा सा नुकसान है, स्मॉल कैप शेयरों में भी उसी तरह का माहौल है। निफ्टी की आज रेंज देखिए, ऊपर में 8,102, नीचे में 8,085, यानी मुश्किल से 15 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने आज सुबह सुबह ट्रेड किया है शुरुआती 15 मिनट के कारोबार में। तो एक्सपायरी के दिन थोड़ा शांत कारोबार, लेकिन थोड़ी बड़ी पिक्चर पर नजर डालते हैं कि आगे के लिए डायरेक्शन किस तरह के, खासतौर से तब जबकि हम 8,180 के लाइफ टाइम हाई के बेहद नजदीक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। केनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस की CIO रितु गंगराड़े अरोड़ा हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रही है। रितु जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल यही लेना चाहता हूं, एक कंसोलिडेशन के बाद बाजार फिर से नए लाइफ हाई के आसपास पहुंचने की कोशिश करते दिख रहे हैं। जैसा आपसे पिछली बार बात हुई थी, आपने यही कहा था कि कुछ और वक्त बाजार इन लेवल्स पर बिताएंगे। क्या अब फिर से उन लेवल्स के पार निकलकर और तेजी बनने का मौका है, या फिर आपको लगता है अभी भी वही रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा? नमस्कार, धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। मार्केट में जो उम्मीद बनी हुई है, ये अच्छी बात है कि अभी भी है, कायम है, और इकोनॉमी जो है उसको सपोर्ट कर रही है। अब काफी सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो रहे हैं। इन्फ्लेशन अच्छा हो गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट की पोजीशन अच्छी है, हमारे रिजर्व्स $310 बिलियन हैं, जिसके कारण हमारी करेंसी में काफी स्थिरता है, और ये सब पॉजिटिव है। और आखिरी जब अब क्रूड कम रहा है $90 से, जिससे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट अच्छा रहेगा, ये सब बहुत पॉजिटिव है इकोनॉमी के लिए और स्ट्रेंथन करेंगे इकोनॉमी को। जहां तक अर्निंग्स का सवाल है, करीब 15% की अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद है, तो मैं मानती हूं इसके लाइन में ही मार्केट का परफॉर्मेंस रहेगा। बहुत शॉर्ट टर्म प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि अगले 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन में क्या होगा, पर मुझे लगता है एक डबल डिजिट रिटर्न अगले कुछ सालों तक मार्केट देता रहेगा। अब बहुत बड़ा उछाल यहां से फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते, और दूसरी चीज जो चिंताजनक है कि FI फ्लोज भी थोड़े थम गए हैं, तो एक बहुत बड़ा उछाल मुझे नहीं लगता यहां से आना चाहिए। बट बहुत अच्छा मौका है, हर मौका है निवेशकों को मार्केट एंटर करने का, क्योंकि आप अगले 1 महीने की रिटर्न्स न देख के अगर 3 साल के रिटर्न्स देखते हैं तो ये मौका खोना नहीं चाहिए। कंसिडरिंग रिजल्ट्स ज्यादातर कंपनियों के आ गए हैं और आज ऑफकोर्स एक लार्जर चंक भी आ जाएगा। रितु जी, रिजल्ट्स के बेसिस पर आपको क्या लग रहा है, परफॉर्मेंस कहां पर ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई देगा? अगर टेक्नोलॉजी कंपनियों का ही उदाहरण ले, TCS कॉशियस साउंड कर रहा था, इन्फोसिस के लिए एक बहुत ही एवरेज क्वार्टर था, HCL टेक पर प्रेशर था, टेक महिंद्रा के लिए अच्छा क्वार्टर है, तो क्या यहां पर आपको लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी रहेगी ज्यादा फंड्स आने की, कंसिडरिंग Q3 में वैसे भी प्रेशर रहता है, या फिर टेक में जो भी इस समय की पोजीशंस है, एलोकेशंस है, वो ज्यादा अग्रेसिव स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट होती दिखाई देंगी? रिजल्ट्स ब्रॉडर मार्केट के भी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहे हैं, बहुत पॉजिटिव कुछ भी नहीं रहा है। इसलिए मैं मानती हूं कि पर जो फंडामेंटल्स हैं इन सेक्टर के, टेक्नोलॉजी सेक्टर के, ये अभी भी अच्छे बने हुए हैं, और इनमें ओवरवेट स्टांस में बनाए रखना चाहती हूं। ये ऑल्सो बैलेंस करता है पोर्टफोलियो को, जो अदरवाइज ग्रोथ स्टॉक सेक्टर सिक्लिकल्स ऐड हुए हैं, उनको बैलेंस करने के लिए भी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और जो US में हम रिकवरी देख रहे हैं, उसे भी हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज दर्शाएंगी। इसलिए टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स बहुत खुशी देने वाले नहीं हैं, कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया है, पर इनमें पोजीशंस बनाए रखनी चाहिए। स्लाइट ओवरवेट मैं बनाए रखना चाहूंगी। लेकिन एक और स्पेस जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, वो है बैंक्स की। जिस तरह से इकोनॉमिक फंडामेंटल बेहतर होते हुए दिखे और इन्फ्लेशन काबू में आने के जो संकेत दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस साल ब्याज दरों की में कटौती की उम्मीद करना चाहिए? और कुछ बैंक्स ऑलरेडी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स पर रेट कट करके वो इंडिकेशन दे भी रहे, आपका क्या अंदाजा है? ऐसे में आप क्या बैंकिंग सेक्टर पर बुलिश हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रिफर्ड हैं आपके PSU बैंक्स या फिर प्राइवेट बैंक्स? दो चीजें हुई हैं जिससे कि इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर घटता है। एक कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, और दूसरा ग्रोथ में बहुत अपटिक नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक को भी इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखकर इंटरेस्ट रेट काटने की पूरी मंशा होगी। दिसंबर में काट पाते हैं या अर्ली नेक्स्ट ईयर में, मैं नहीं अंदाजा लगा सकती, लेकिन मुझे लगता है एक 25 बेसिस पॉइंट्स का कट अर्ली नेक्स्ट ईयर तक आना चाहिए, जो कि बैंक्स के लिए पॉजिटिव होगा। पर अगर हम बैंक के नतीजे देखें, खासकर PSU बैंक्स के, तो अभी भी चिंताएं बनी हुई हैं। इंटरेस्ट मार्जिन्स पर प्रेशर है,
है, क्वालिटी पर है, एनपीएस पर है, और ये तब तक रहेगा जब तक हम इकोनॉमी में एक अपटिक इन जनरल नहीं देखना शुरू करते। स्ट्रेस सेक्टर्स जैसे कि पावर है, उनमें हम सुधार नहीं देखते, तो कुछ समय तक बना रहेगा। तो तब तक के लिए मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आउट परफॉर्म करती रहेंगी पीएसयू बैंक्स को। बट यदि किसी में पेशेंस है और कुछ लंबे समय के लिए उतार चढ़ाव झेल सकता है, तो पीएसयू बैंक्स में भी पोजीशन बनानी चाहिए। आप लीडरशिप के लिहाज से किस क्षेत्र पर आप बैंक कर रही है? अगर यहाँ से बाजार को 8600 तक पहुंचना है, सबसे ज्यादा कहां पर आपको लग रहा है पैसा आएगा, कहां पर ज्यादा प्रॉमिसिंग रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे? अब बैंक्स हमेशा लीड करते हैं। अगर एक सेक्युलर रैली आती है मार्केट में, तो बैंक्स में तो ओवरवेट बना ही रहना चाहिए। इसके अलावा जो अच्छे सेक्टर्स हैं वो है ऑटोमोबाइल, जिनमें वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी रही है, आईटी, क्योंकि मैंने जैसे समझाया बैलेंस देता है पोर्टफोलियो को, फंडामेंटल स्ट्रांग है। कंजम्पशन स्टॉक्स, जो कि हम कंजम्पशन को रिटर्न होता है देख रहे हैं, कंज्यूमर्स वापस मार्केट में आ रहे हैं, इनके रिजल्ट्स में वो इंडिकेट आ रहा है कंज्यूमर कंपनीज के। और मेरे ख्याल से कुछ ग्रोथ सेक्टर्स, सिक्लिकल्स भी पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो बेनिफिट करेंगे मार्केट के चढ़ाव से। एक और स्पेस जो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिहाज से थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, इनफैक्ट एक नहीं दो स्पेस, एक सीमेंट की और दूसरा कैपिटल गुड्स की। इन पर क्या राय है? क्या खरीदारी करना शुरू करना चाहिए या थोड़ा जल्दबाजी है, रिवाइवल के संकेत आने के बाद देखें? मुझे लगता है कैपिटल गुड्स में एटलीस्ट अगले 1-1.5 क्वार्टर 2 क्वार्टर कुछ नहीं आने वाला है, तो रुका जा सकता है। जहां तक सीमेंट का सवाल है, तो ये स्टॉक्स थोड़ा मूव कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा अपस्विंग यहां से बनता है। कैपिटल गुड्स बनस्बत सीमेंट के मुझे बेहतर लगते हैं। ओके, कैपिटल गुड्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन ऋतु जी, इस कहां पर आपको अब लग रहा है कि पोजीशंस निकाल लेनी चाहिए? कोई ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स जहां से अब आप पोजीशंस लिक्विडेट कर रही हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानती कि किसी को पोजीशन निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि जो गेन बना है अफसोस ज्यादा होगा, क्योंकि अगले कुछ साल में जो रिटर्न इन सेक्टर्स और स्टॉक्स इन जनरल मार्केट देगा, तो काफी अफसोस होगा जो इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करेंगे। यदि पैसों की जरूरत नहीं है, तो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बनाए रखना चाहिए, डिसिप्लिन तौर पर एट रेगुलर इंटरवल्स पैसा निवेश करते रहना चाहिए अगले 3 से 5 साल का नजरिया लेकर। और इसके लिए म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, इन सब के जरिए से भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि फिर वो एक डिसिप्लिन आ जाता है और एक इंस्टीट्यूशनल वे में पैसा बैलेंस्ड वे में इन्वेस्ट हो जाता है। शुक्रिया ऋतु जी, आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज सारे सेक्टर्स पर और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ऋतु गंगरारे अरोड़ा ये कह रही हैं कि बाजार पर बुलिश व्यू बरकरार रखें, कंसोलिडेशन और करेक्शन के फेज में अच्छे स्टॉक्स चुनने का और पैसा लगाने का वक्त है। अगर आपका 1 से 3 साल का नजरिया है, तो ये बाजार यहां से भी आपके लिए अच्छे रिटर्न्स, अच्छी वेल्थ बना कर देगा। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CEO एंड्रयू